हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह दीदी क्या कर रही हैं, तो ये देख लो आप लोग कितने नींबू लगे हुए हैं। तो मैं नींबू तोड़ रही हूँ, अपने गार्डन में आ गई हूँ। जो बाहर है मेरा नींबू, उसमें ये देखिए इतने सारे, कम से कम 2 किलो नींबू है। बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें आपको छोटे दिख रहे हैं बट ये बहुत बड़ा बड़ा है। और अभी देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। ये ना सारे पीले पीले होके ना नीचे गिर रहे थे और बहुत सारे तो इसमें पके हुए हैं। तो वही बस मैं तोड़ रही थी, मैंने देखा, हम कहे चलो तोड़ लेते हैं, अचार डाल दूंगी मैं इसका। तो बस वही अचार के लिए मैं तोड़ रही थी। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इस पेड़ में ना कांटे नहीं है। इस वाले नींबू में मतलब कांटे ही नहीं है। तो मैं बड़े आराम से तोड़ लेती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसमें बड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं बट ये बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ज़्यादा लगे, बहुत ज़्यादा एकदम लदे हुए थे, मतलब इतने नींबू थे। किसको किसको चाहिए बताइए आप लोग ना, वो अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं कुरियर कर दूंगी। एड्रेस यहाँ कमेंट में आप लोग लिख दो, मैं कुरियर कर दूंगी नींबू। इतने नींबू हम लोग कभी नींबू खरीदते ही नहीं है। पता है, नींबू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारे वेट को भी कम करती है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में ये हेल्प करता है, बीमारियां नहीं लगने देता है। तो नींबू का सेवन रोज़ करना चाहिए। आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना बड़ा सा नींबू ना मेरे हस्बैंड 1 गिलास पानी में डालकर पीते हैं। ये जो नींबू है ना, ये 2-2 नींबू वो डाल के पी लेते हैं, इतना खट्टा उनको पसंद है, बहुत पीते हैं। और कहते हैं बिल्कुल देसी दवाई है, कोई बीमारी नहीं लगेगी। सच में ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है नींबू। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। आप लोग देख सकते हैं ढेर सारा मैंने प्याज डाला है, टमाटर डाला है। तो इसमें ना बहुत सारा आपको मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं इसी तरह से अपने डाइट वाले सब्जियों को बनाती हूँ और यम्मी भी लगता है, मेरी पूरी फैमिली इंजॉय करके खाती है। ये वाला मैं मसाला डालती हूँ, चिकन मसाला है ये, किसी भी सब्जी में डाल के बनाओ बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी बनता है। और उधर मैं ना जो वाइट वाइट दिख रहा था कढ़ाई में, वो मैं घी निकाल रही थी। तो ये देखिए सीधा मैं लंच में आप लोगों को मिल रही हूँ। और लंच में मैंने लिया है ओट्स, दाल और वही मशरूम की सब्ज़ी, और एक लिया है खीरा। आवाज़ यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, मेरी वॉइस जो है ना बहुत स्लो आ रही थी, बहुत स्लो आ रही थी। तो इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वॉइस ओवर। और पता नहीं क्या बातें कर रही, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही कुछ बता रही होंगी वेट लॉस के ऊपर लेकर, डाइट को लेकर, क्योंकि हमारा तो काम ही है यही, आप लोग को मोटिवेट करना और ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी करना, गाइड करना। तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करूंगी आप सबसे। और एक आज कमेंट भी आया था और कई बार ऐसे कमेंट आ चुका है, आज फिर भी कल के वीडियो पे कमेंट आया था एक लोग का, यूज़र आईडी उनका है, उनका नाम नहीं है कुछ। तो उनका कहना है कि दी मेरा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्लो काम करता है, इसलिए मेरा धीमे से मतलब धीरे धीरे वेट लॉस होता है। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ इस पर वीडियो लेकर के आइए। और भी कई लोग का कहना था। तो मैं बता दूँ मेटाबॉलिज्म को तेज़ कैसे करते हैं। जो कुछ मैं डाइट बताई हूँ वो सारे डाइट मतलब बहुत 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 बेस्ट हैं, उससे हमें सब कुछ मिलता है। हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है। जैसे प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ठीक है। और प्रोटीन में क्या कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मूंगफली हो गया, अंडे हो गए, मूंग दाल हो गया, पनीर हो गया, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जो भी है, ये सबसे प्रोटीन भर भर के मिलता है। तो प्रोटीन वाली चीज़ें आप खाएं। दाल हो गया, दाल आप डेली शामिल करें अपने, कोई भी दाल आप खा सकते हैं, इससे बहुत सारा आपको प्रोटीन मिलेगा, मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट होगा। यहाँ पे देखिए खाना खाने के बाद मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, ठीक है। और भी बहुत ऑप्शन है, जैसे दालचीनी का पानी आप पी सकते हैं, दालचीनी वाला पानी। ये भी दालचीनी में ना एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे खाने को पचाने में काफ़ी मदद करता है। तो इससे ना मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ होता है। तो आप मॉर्निंग ड्रिंक में दालचीनी वाला पानी आप पी सकते हैं। और किन किन चीज़ों से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, जैसे हरी सब्जियां जो हो गई, पत्तेदार वाली जो सब्जियां हो गई, और सैलेड हो गया, है ना। हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और हमारा वेट लॉस फिर जल्दी से होता है, तेज़ी से होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें खाने से हमारी जो मांसपेशियां हैं काफ़ी हेल्दी रहती हैं, और हमारे मांसपेशियां जो हैं हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए ये
करीब 3 बज रहे थे, 2:30-3 हो रहा था, हाँ 3 लगभग हो गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं बेटी का विंटर यूनिफॉर्म लेने। हस्बैंड क्लिनिक से आ गए थे तो बोले कि चलो चलते हैं, ले लेते हैं इनका यूनिफॉर्म। तो वही बस हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। तो ठीक है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए देखिए डाइट में मैंने सब कुछ बताया, वही सब चीज़ें डाइट में हम शामिल करते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जो हमारे वेट को घटाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो मैं बोलती हूँ ना, जैसे प्रोटीन हो गया, सैलेड हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, यही सब चीज़ तो खाने को बोलती हूँ। और एक्सरसाइज, जैसे जिनका भी स्लो वेट लॉस होता है ना, वो लोग जो है ना हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करें, जैसे भारी वर्कआउट करें, मतलब बहुत स्लो वाला नहीं, ऐसा मतलब वर्कआउट करें जिससे आपके बॉडी को थकान हो, आप थकें और बहुत पसीना पसीना हो जाए। और ये जो सब मैंने जो डाइट बताया है वो सब डाइट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वज़न जो है तेज़ी से घटेगा। ठीक है, और ये सब डाइट आप लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। और ग्रीन टी भी आप पिए, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। ठीक है, 3 से 4 टाइम आप ग्रीन टी पिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को वो तेज़ करता है, तो हेल्प होती है काफ़ी हमारे वेट लॉस होने में। ये सब चीज़ें आप लोग खाए पिए। ठीक है, वर्कआउट आप लोग थोड़ा तगड़ा वाला करें। ओके, तो यहाँ बेटी बोल रही थी बच्चे निकलते हैं ना तो यही होता है। आज फिर से देखिए बोले हैं कि चलो कुछ खाते हैं। तो शाम का टाइम हो गया था, मतलब हम लोग ड्रेस व्रेस लेने में 4 साढ़े 4 हो गया था जब हम लोग होटल आए। तो फिलहाल इन्हीं लोग का है ये सब चीज़ खाना। मैं तो जैसे ये जो सब्जी है ना उसका है पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर था, पीहू अपने ही मनपसंद मंगाई थी। बेटी के लिए ऑयली वाला पराठा था और हस्बैंड अपने लिए मंगवाए थे, मतलब प्लेन रोटी मंगाए थे। तो वो रोटी से मैंने आधी रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर मैंने खाई थी, ज़्यादा नहीं खाया था। तो यहाँ घर आने के बाद देखिए ये सब नाश्ता मैंने बनाया था। ये इन लोगों के लिए मैंने सेवई बना दी थी और ये मैंने अपने लिए डिनर में ये लिया मैंने, क्योंकि भूख लगी थी। वहाँ ज़्यादा मैंने खाया नहीं था क्योंकि उसके एक दिन पहले मैंने खाया था होटल में, तो मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। तो इसलिए ये मैंने अपने लिए अंकुरित अनाज जो है, जो स्प्राउट है, वो मैं अपने लिए बना ली हूँ। ये मैं खा लूँगी, ये मेरा डिनर हो जाएगा। और बाकी फैमिली वालों को वो सब दे दिया था, वो लोग अपना खा लिए थे, क्योंकि वो मीठा है तो मैं सेवई नहीं खा सकती। हेलो, तो ग्रीन टी बना लाई हूँ, रात के बज रहे हैं 9। ग्रीन टी पी लेंगे अपना और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे नवरात्रि में डाइट प्लान मैंने शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो भी किया और उसी में आप लोगों का जो 15 दिन का चैलेंज था वो भी चल रहा था। और बीच में नवरात्रि पड़ गया तो उसका भी मैंने डाइट प्लान शेयर किया था, उसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। लोगों का वजन भी कम हुआ है, बहुत सारे लोगों का वजन नहीं कम हुआ है, कुछ खास नहीं फर्क पड़ा है। तो उन लोग का कहना है कि मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं हुआ, और मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, हल्का 1-1.5 किलो का ही फर्क पड़ा है। कुछ लोगों का 3 किलो 4 किलो का आया है रिजल्ट 9 दिन में। तो और ये जो कमेंट है कई लोगों का आ रहा है कि दी मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब एक बार ही सिर्फ खाती हूँ, सिर्फ ये चीज़ खाती हूँ और ज़्यादा नहीं कुछ खाती, फिर भी हमारा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप नहीं खाएंगे बिल्कुल से कुछ भी, आप ये सोचोगे बहुत थोड़ा सा कुछ खा लूँ और बिल्कुल फास्ट की तरह मैं 24 घंटे रहूँ, तो इसका आपको उल्टा फर्क पड़ेगा, आपका वेट घटेगा नहीं बढ़ेगा। आप कहीं भी किसी भी डाइटिशियन का किसी भी अच्छे डॉक्टर का या फिर कहीं भी आप पढ़ लो इस चीज़ को कि अगर हम कुछ नहीं खा करके वजन कम करेंगे तो क्या वजन कम होगा? बिल्कुल नहीं कम होगा। देखिए हमारी बॉडी को हर रोज़ खाना चाहिए होता है सही डाइट, जंक फूड नहीं, ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें नहीं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। पहले मैं भी यही गलती करती थी, नहीं खाती थी, आधी रोटी खा लेती थी, थोड़ी सी दाल खा लेती थी, थोड़ी सी सब्जी, उसको खा के मैं रहती थी, भूख लगी रहती थी फिर भी मैं नहीं खाती थी। तो मेरा वेट जो है टस से मस नहीं होता था और बढ़ता भी था। तो मुझे यही नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो कुछ खाती भी नहीं फिर भी मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, समझ ही नहीं पाती थी। बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ। अभी मैंने इतना कुछ कर लिया, इतना वजन कम कर लिया, इतना एक्सपेरिमेंट मतलब हर चीज़ का कर लिया है कि सब चीज़ का अनुभव हो गया कि किससे क्या चीज़ होगा। ठीक है, वेट लॉस में। तो आप लोग का जो ये मिथ्य है इसको आप लोग साइड में करो।
जो मैं डाइट बता रही हूँ उस डाइट में बहुत कम कैलोरीज मिलते हैं और वो आपको ताकत देगी, एनर्जी देगी, आपको वीक नहीं होने देगी, आपका वजन भी कम करेगी। ठीक है, डाइट में वही सब चीज़ें शामिल होती हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। फाइबर वगैरह जो है ये हेल्प करता है वेट लॉस को होने में। ठीक है, फ्रूट्स, सैलेड, इस सब में भर भर के फाइबर मिलते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम प्रेफर करते हैं वेट लॉस में खाने को। यही सब चीज़ें हम लोग डाइट में शामिल करते हैं कि ये सब चीज़ें आप खाओ, और वही मैं भी खाती हूँ। मैं देखो बिल्कुल हमेशा ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ या फिर मैं अपना मन मार रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है। मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे वीडियो के थ्रू, है ना। और छोटे बच्चे, इन लोग, घर का काम सब, फिर भी मैं कितना एनर्जेटिक फील करती हूँ। वीडियो भी बनाना, इसका भी काफ़ी मुझे टाइम लगता है इसमें भी। तो मैं सही डाइट लेती हूँ, इसलिए मुझे ना वीकनेस होती है, ना ही मेरे स्किन का ग्लो जाता है, और मेरा वजन भी कम होता है। जब भी मैं अच्छे से डाइट करती हूँ तो सब कुछ अच्छे से फॉलो करती हूँ, मेरा वेट लॉस भी होता है। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आप ना खाओ तो आप सोचोगे कि आपका वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं होगा। आप नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपके शरीर में प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वेट लॉस के चक्कर में हॉस्पिटलाइज होना पड़े। ठीक है, जब आप जो आपकी शरीर को रोज की जरूरत है जिस चीज की, जैसे खाना हमारे शरीर को रोज चाहिए, सही डाइट, हेल्दी डाइट। ठीक है, तो अगर वो चीज आप नहीं देंगे तो आपका शरीर जो है वीक होगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपके मसल्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमें अपने मसल्स को नहीं पिघलाना है, हमें अपनी चर्बी को पिघलाना है। आप खाना नहीं खाएंगे तो इससे आपके मसल्स पे फर्क पड़ेगा, जो हमारे बॉडी में मांस है इस पर फर्क पड़ेगा। हमें अपने मांस को नहीं पिघलाना है, हमें अपने बॉडी में हमारे जो मांस पर चर्बी जमी हुई है ना, उस चर्बी को हमें मेल्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग ये सोचो कि मैं नहीं खाऊंगी, दिन भर भूखी रहूंगी, थोड़ा सा कुछ खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बीमार भी पड़ोगे, आपका वजन भी बढ़ेगा, आप वीक भी होगे। घर का इतना सारा काम कौन करेगा? जब आप खाना नहीं खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? जो मैं डाइट बताती हूँ उसको बखूबी आप फॉलो करें, उससे आपका वेट लॉस भी होगा और आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, आपके अंदर ताकत आएगी। आप अपनी इस वेट लॉस जर्नी को लंबे टाइम तक बरकरार रख पाएंगे। ठीक है, आप हमेशा वही डाइट फॉलो करें जिसको आप लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं खा रहे हैं, इसको आप कितने दिन करेंगे बताइए? तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो पता चले आप बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटलाइज होना पड़े। ठीक है, मैं आप लोगों को कितने सारे डाइट बता चुकी हूँ, कितना समझाती हूँ। आप लोग को खाना खाना है, क्या खाना है, जो बताया है वही खाना है आपको। ठीक है, दाल, हरी सब्जी, सैलेड, फ्रूट, चावल रोटी की जगह पे आपको ज्यादा वेट लॉस करना है, तेजी से वेट लॉस करना है, तो आप ओट्स का सेवन करिए। जिससे ये सब चीजें भी नहीं होती है वो 32 बार करे। 32 बार भी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे बहुत सारे लोगों से ना एक्सरसाइज होता है ना डाइट होता है, तो उनके लिए 32 बार बेस्ट है। भाई आप पूरा खाना खाओ, चबा के खाओ उसको घंटों तक, तो उससे भी आपका तेजी से वेट लॉस होगा। जिससे 32 बार नहीं हो रहा है, जिसका 32 बार करके भी वजन कम नहीं हो रहा है, वो भाई डाइट करो, एक्सरसाइज करो। जो डाइट बताया है वो डाइट करो, एक्सरसाइज करो, 100% वेट लॉस होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचे। आप इधर कर रहे हो, तुरंत से बीमार नहीं पड़ोगे, 2 महीने 4 महीने बाद जा करके आप इतना तेजी से बीमार पड़ जाओगे ना कि आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी ना करें। हेल्दी डाइट ले, वर्कआउट रोज करें, वजन कम होगा। सालों की जमी चर्बी आप लोग सोचते हो कि महीने भर में खत्म हो जाए, 2 महीने में ही सिर्फ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे कम होगा। आपका जो वजन है तुरंत से तो नहीं बढ़ गया है ना, वो भी धीरे धीरे ही बढ़ा है। 2 महीने 4 महीने 6 महीने में ही बढ़ा है, तो आपका वजन भी 2 महीने 4 महीने 6 महीने में ही कम होगा। इस चीज को आप अपने माइंड में सेट करो। ठीक है, घबराओ बिल्कुल भी मत, वेट लॉस जर्नी को बिल्कुल एंजॉय करो आप। ठीक है, अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करो, रोज करो। 2 महीने 4 महीने 6 महीने का आप अपना टाइम दो कि हाँ मुझे इतने टाइम में अपना वजन कम करना है, आराम से करना है, घबराना नहीं है, अच्छे से फॉलो करते हुए सब चीज को चलना है, फिर अपना वेट लॉस करना है। ठीक है।
चलिए हमारा रूटीन हो गया ख़त्म। वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो ज़रा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।